स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए आवेदन के लिए जो साइट है वो खुल चुकी है और आवेदन चालू भी हो गया है। लेकिन कल हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट से, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट से, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन डाली थी कि अभी आप जल्दीबाजी मत कीजिए। जैसा कि आप सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, तो उसको देख करके आप फॉर्म भरिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अवसर सुनहरा है तो आप इसको न गंवाइए। तो इसलिए आपकी मदद के लिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए किस तरह से आप फ़ोन से अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अपने सिस्टम से आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कराएंगे, या कहीं से कराना चाहते हैं तो किस हिसाब से आवेदन करेंगे ताकि कोई गलतियाँ ना हो। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, होना चाहिए। यूपी के अगर कैंडिडेट हैं तो डोमिसाइल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी कैटेगरी को चूज करते हो, ईडब्ल्यूएस भी हैं, तो आपके लिए उस हिसाब से कैटेगरी को प्रमाण दिखाने, कैटेगरी का प्रमाण दिखाने के लिए आप उस हिसाब से भी आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र हैं होना चाहिए। ठीक है। वैसे ये सारे जो मानक है पेट में कंप्लीट कर लिए जाते हैं, क्योंकि आप जब पेट का फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे भी कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे, तो वहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, पेट दिया है, तो इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप सरकारी रिजल्ट से भी जा करके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट का चयन अगर करते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, खोला है। जब आप खोलेंगे तो इस तरह से होम पेज खुल करके आएगा और आपको यहाँ पे एक नया लाइव एडवर्टाइजमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। उसमें एक नई जो है नोटिस दिख रही होगी जिसमें लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 एग्ज़ाम 2024 स्टार्ट फ्रॉम 12 to 24। मतलब कि 12 फरवरी 2024 से जो नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और कब तक विजिबल होगा? 3 मार्च तक, क्योंकि अंतिम तिथि जो है 3 मार्च है, तो 3 मार्च से पहले आपको भरना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फ़ोन से करेंगे तो डेस्कटॉप साइट पे भी आप उस हिसाब से करके वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद से कुछ इंस्ट्रक्शन अगर आपको देखने हैं या इसका नोटिफिकेशन चाहिए ऑफिशियल, तो आप यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट करके देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कैसे भरा जाएगा। और नहीं कुछ करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आएंगी। आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख सकते हो। कुछ नहीं देखना है तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल करके आएंगी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ऐसे खुल के आएगा। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको बता दिया है। यहाँ पे 3 चीज़ें जो है बहुत कंपलसरी है। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। तो पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है +2 आपको चाहिए, वो रहना चाहिए। और जो आपका डी फार्मा का रिजल्ट है वो होना चाहिए। फीस तब जा करके आप पेमेंट करोगे, रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कह रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। पेट अगर आपने 2023 का दिया है तभी वैलिड स्कोर है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2023 का पेट होना चाहिए। और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आप अगर देखें तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिख रहे हैं कि पेट का वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जो भी मानक है उसको आप अगर पूरा करते हैं तो आप इस चीज़ को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ठीक हो जाएगा और आई एग्री कर देंगे तो फॉर्म जो है अगले स्टेप में चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन, 2 माध्यम दिखा रहा है। एक तो थ्रू पर्सनल डिटेल और एक जो दे रहा है थ्रू OTP। तो 2 माध्यम है। आप तो चाहें तो OTP के माध्यम से भी फॉर्म को लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आपको पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें भरना पड़ेगा। और इसमें थ्रू पर्सनल डिटेल से भी करोगे तो वहाँ पे आपको पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, यस नो बताना पड़ेगा कि आप यूपी के हो कि नहीं हो, और दूसरी चीज़ कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। और फिर वेरिफिकेशन कोड भर करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर OTP से करेंगे तो OTP से करेंगे तो बस रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है पेट का, फिर आपको कोड भरना है जो आप जो ही गेट कोड करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर भर के, तो आपके
जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर OTP चला जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे भर करके वेरिफिकेशन कोड भर करके क्लिक हियर टू प्रोसेस कर देंगे तो सारी चीज़ें डिटेल वाइज खुल जाएंगी और उसके बाद से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भरेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो जो ही आप डिटेल भरोगे और लॉगिन करोगे, जो ही आप क्लिक करोगे सबमिट पे, तो आपका इस तरह से कुछ होम पेज खुल के आएगा। जिन्होंने भी पेड दिया है जो ही भरेंगे सारी चीज़ें डिटेल सही होगा तो फॉर्म ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट नेम शो करेगा, फादर नेम, मदर नेम और सारी जो डिटेल है जो आपने पेड परीक्षा में भरा होगा वो सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखेंगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें दिखेंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये लिख कर के आएगा कि डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा उत्तर प्रदेश, ताकि क्लियर हो जाए कि आप आवेदन किस भर्ती के लिए कर रहे हो। और हमने पहले ही वहाँ पे दिखाया था, साइड में दिया हुआ है कि वो आवेदन जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए ही है। एज कैलकुलेटिंग आपका कब से एज कैलकुलेट करेगा, 1/7/2024 तक आप कितने साल के हुए हो वहाँ से देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद से आप आगे अगर जाओगे तो फिर देखते हैं कि आगे किस तरह से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये जो भी चीज़ें हैं जैसे हमने पहले ही स्टेप में बताया कि आप डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का अगर है आपके पास तो यस कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद से जो चीज़ें आपको भरनी है स्टेप बाय स्टेप भर सकते हो। कह रहा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर आर उत्तर प्रदेश, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी से आप बिलोंग करते हो, उनके परिवार से अगर है या आप खुद है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर दीजिएगा। कह रहा आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, अगर स्पोर्ट पर्सन हो, कोई राज्य स्तरीय खेल आपने खेला है, आपको आता है तो आप यहाँ पे यस कर, या खिलाड़ी हैं राज्य स्तरीय तो यस यहाँ पे कर सकते हो। और अगर एक्स आर्मी मैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यस कर सकते हो। और इसमें हम बता दें आपको सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है या आप आर्मी में कम से कम 2 साल का अगर सेवा दिए हैं तो आपको इसमें विशेष आरक्षण दिया जाएगा। 2 चीज़ें अगर हैं तो आप इसमें विशेष आरक्षण मिलेगा। एक चीज़ और है, कह रहा आर यू हैंडीकैप्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप विकलांग हैं उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें होम स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको भरनी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही पेट से खुल जाएंगी। पेट वाले फार्म से सारी चीज़ें खुल करके पहले से भरी भराई आएंगी क्योंकि आपने पेट परीक्षा में ये सारी चीज़ें फिल की हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आप आगे जाओगे तो आगे जाएंगे तो इस तरह से कुछ होम पेज खुलेगा। तो फिर आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे यस और नो। अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो यहाँ से एज रिलैक्सेशन के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, आप यस सेलेक्ट कर दोगे तो आपको जो आयु में छूट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से आप आएंगे तो आगे देखिए जो आपने पेट परीक्षा के लिए आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो डिटेल भरा था यहाँ पे शो करेगा, किस हिसाब से आपका ग्रेडिंग सिस्टम था, परसेंटेज था, क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब हमारा जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है यहाँ से शुरू होता है। अब इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या आपको करना है। ज्यों ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन सर्विस मस्ट हैव पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद साइंस। तो साइंस से पास हो, बायो या मैथ आपका इंटर में होना चाहिए, यदि है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कह रहा है कि आप डिप्लोमा आपके पास है, आयुर्वेद फार्मेसी का जो डिप्लोमा आपने किया है, किस बोर्ड से, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश। यहीं से आप बोर्ड का नाम भी देख करके आप डायरेक्ट भर सकते हैं। तो अगर है आपके पास तो यस कर देंगे। फिर कह रहा है कि आप इस बोर्ड में रजिस्टर्ड होने चाहिए, अगर हैं तो आप यस कीजिए, भर देंगे, यस कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करना है अब आगे, यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड से है तो यहाँ पे भर दोगे बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, या यूपी बोर्ड भी डायरेक्ट भर सकते हैं। नहीं आप भर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट कॉलेज का नाम, इंटर आपने जहाँ से पास किया है उस कॉलेज का नाम भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि आप यूपी बोर्ड ही भरिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछ रहा है तो बोर्ड का नाम यही है, यहीं से कॉपी कर देंगे आप, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश, यहीं से आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे वो बोर्ड का नाम फिल कर देंगे।
फिर इंटरमीडिएट जिस साल में आपने पास किया है, सपोज दैट किसी ने अगर इंटरमीडिएट जो है 2009 में पास किया तो 9 सेलेक्ट कर देंगे, 10 में किया है 10 सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप 2018-19 बैच के डिप्लोमा होल्डर हो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के, तो आपको रिजल्ट 2020-21 में मिला, तो रिजल्ट पे फाइनल रिजल्ट जो होगा फाइनल ईयर का, उस पे इशू डेट दिया होगा कि किस साल आप पास आउट हुए हो। तो जिस साल आप पास आउट हुए होंगे, जैसे कि हम बता दें जो सेशन 2019-20 के कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट इशू हुआ है 2022 में। तो सपोज दैट कोई 2019 का कैंडिडेट था जिसने एडमिशन लिया 2019 में, तो वो पास आउट कब हुआ है 2022 में। तो मतलब आपके फाइनल रिजल्ट पर जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है उस पे जो सेशन जो सत्र अंकित होगा वही आप भरोगे। तो जैसे 2022 मान लीजिए किसी का है तो यहाँ पे 2022 जो है भर देंगे। दूसरी चीज़ रोल नंबर पूछ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट पे फाइनल ईयर अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है डी फार्मा का, उस पे जो रोल नंबर होगा आप यहाँ पे भर दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर मत भरिएगा, रोल नंबर ही भरेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में सर्टिफिकेट नंबर रिजल्ट पे अंकित नहीं होता है, आपका बस पंजीकरण क्रमांक होता है, तो वो मत भरिएगा। यहाँ पे रोल नंबर आप फिल कर दीजिएगा। इशू डेट भर देना है। रिजल्ट आप देखोगे अंतिम वर्ष का तो उसमें नीचे साफ साफ इशू डेट दिया होगा कि किस तारीख को आपका रिजल्ट इशू हुआ है, वो तारीख आप यहाँ पे भर दोगे। अब आते हैं अगले स्टेप में। आपका रजिस्ट्रेशन यही बोर्ड करता है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश। तो फिर से आप इसी नाम को कॉपी कर दीजिएगा, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। जब ये नाम यहाँ पे भर देंगे, अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो आप पास हुए 2022 में, लेकिन मान लीजिए कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कई लोग बहुत पहले पास कर लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, बाद में अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उस पर आपका अंतिम वर्ष का रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। किस साल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर सपोज दैट आप 14 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन करा करके लेके आते हो तो आप यहाँ पे ईयर भरोगे 2024। क्या भरेंगे 2024 भर दीजिए। अब मान लीजिए आपने 14 तारीख को कराया, 14 मार्च को या 14 मार्च को कह रहे हैं, 14 फरवरी को आपने कराया, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे 14 फरवरी सेलेक्ट हो गया और आप अपना अंतिम वर्ष का रोल नंबर यहाँ पे भर देंगे। तो अंतिम वर्ष का रोल नंबर कुछ भी आप XYZ जो आपके रिजल्ट पे होगा, मान लीजिए इस तरह का रोल नंबर है आप, तो आप यहाँ पे भर दीजिए। अब सारी चीज़ें डिटेल में हो गई। यहाँ से अब फिर पूछ रहा है ग्रेड सिस्टम है या नहीं है, तो आपका परसेंटेज सिस्टम है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो परसेंटेज सिस्टम ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज सिस्टम जो ही क्लिक करोगे तो इंटर में आपका ऑब्टेंट मार्क और टोटल मार्क पूछ रहा है, कितना आपने पाया था यहाँ पे भरेंगे, और टोटल कितना मार्क था। तो इंटर 500 नंबर का होता है, तो 500 इसमें भरिएगा, और जो पाया था आपने यहाँ भरेंगे जो यूपी बोर्ड के हैं। अगर आप CBSE से किए हो तो आप अदर तरीके से जो आपका होगा उस हिसाब से भरेंगे। यहाँ पे भी देखिए डी फार्मा के लिए भी परसेंटेज सिस्टम ही भरेंगे, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क आपका टोटल एग्ज़ाम जो होता है 600 नंबर का होता है। डी फार्मा की परीक्षा कितने नंबर की होती है, 600 नंबर की होती है। तो आप 600 नंबर इसमें भरेंगे। कितना भरेंगे 600, सॉरी टोटल मार्क कह रहा है, तो टोटल मार्क आप यहाँ पे भरोगे कि टोटल मार्क कितना है। तो टोटल मार्क वाले कॉलम में आप यहाँ पे 600 भर दोगे। अब जितना पाए होगे आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल देगा वो, और नहीं परसेंटेज आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जितना नंबर आपका है उसमें 6 से भाग दे देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब उसके बाद से इसमें नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं भरना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपका कोई मार्क वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। बस रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कॉलम में आपको इशू डेट भरना कंपलसरी है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। जब सब चीज़ें भर दोगे तो फिर आप यहाँ पे सबमिट कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो मेन जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। इंस्ट्रक्शन वाला जो कॉलम, इंस्ट्रक्शन के लिए जो PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, उससे हम आपको समझाते हैं कि कैसे अब आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक। तो ये ऑफिशियल आपका एक प्रोसेस है
जो आपको एक पीडीएफ के तौर पे आप चाहें तो वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने जो प्रोसेस आपको समझाया इसी तरह का है, एक रफली दिखाया गया आपको कि किस हिसाब से कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें भरनी हैं। तो हमने जो बताया उस तरह से आप फॉर्म लॉगिन कर लोगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हम आपको यही चीज़ें समझा रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर आगे देखें, जैसे कि मैंने बताया कि ये किसी और फॉर्म का एक समझ लीजिए कि डेमोस्ट्रेशन है, तो उस तरह का नहीं है। यहाँ पे दो ही स्टेप दिया है, उसमें 3 आपको भरने थे, तो तीनों हमने भर दिया था जैसा कि हमने बताया अभी पीछे। अब अगले प्रोसेस में जैसे ही सबमिट करोगे तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दिखने लगेंगी और जो भी आपने भरा था वो आपका इस तरह से आ जाएगा। एक बार चेक करने के बाद से आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो फ़ोटो और सिग्नेचर वाला जो प्रोसेस है उसमें आप पहुँच जाओगे। और जैसे ही उसमें आप पहुँचेंगे, आगे जब जाएंगे तो आपका अगला स्टेप में आप पहुँच जाओगे। फिर सॉरी, जैसे ही वहाँ पहुँचोगे तो आपके सारे डिटेल जो है यहाँ पे आ जाएंगे। फ़ोटो सिग्नेचर जो है आपका, फ़ोटो और सिग्नेचर जिस तरह से दिख रहा है वो आने के बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आप अगले स्टेप में जाओगे, कहाँ पे, फी डिपोजिशन में। अदर जो डिटेल है आपका, यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ शो होने लगेंगी। कुछ चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे भर सकते हो। जैसे देखिए आगे दिया हुआ है एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन ऑप्शनल। तो ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो इसको भर भी सकते हो, चाहे तो नहीं भी भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, स्टार रहता तो आपको भरना ज़रूरी था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वैकल्पिक है ये, इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर ये चीज़ें भरने के बाद से आपका एड्रेस वगैरह जो है वो भरना है, होम एड्रेस आप भर दीजिए। तो सारी चीज़ें भरने के बाद से वेरिफिकेशन कोड भर के सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। आगे वाले स्टेप में जब आप पहुँचोगे आगे, तो देखिए दे रहा है कि प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन। मतलब कि आपका इतना ही है, यहाँ पे आप जो ही एड्रेस भरोगे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, पेमेंट पर प्रोसीड कर दोगे। तो फ़ोन से भी कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप फ़ोन से डायरेक्टली कर सकते हो। जब उस पर फ़ी पेमेंट करने पे करोगे तो इस तरह का कुछ पेज खुल के आएगा। 25 रुपये की आपकी फ़ीस है, क्लिक हियर टू पे कर देंगे। जो ही क्लिक हियर टू पे करोगे तो आपकी पेमेंट जो है कट जाएगी और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। आपका पीडीएफ जो है फॉर्म आपने जो भरा है वो पीडीएफ आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। अगर आप साइबर कैफ़े से भरवाते हो तो वहाँ से प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा, ताकि भविष्य में आप अपना रोल नंबर डाल करके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका कि फॉर्म भराने का प्रोसेस क्या था। दूसरी चीज़, इसी ऑफिशियल साइट पे, इसी जो ऑफिशियल साइट है, इसी ऑफिशियल साइट पे आपको अपना सिलेबस भी देखने को मिलेगा। जब सिलेबस आपका आ जाएगा, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, तो आपका सिलेबस भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। आप जो सबमिट फॉर्म किए हो वो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको जो सिलेबस देखना है तो आप अपने जहाँ से आपने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से डायरेक्टली जो है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर जैसे ही चीज़ें आती हैं एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ें हैं, आप जब वहाँ से क्लिक करोगे और यहाँ पे आकर के देखोगे तो ये यहीं पे वो सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, सिलेबस आता है, एग्ज़ाम की डेट आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो इसी सेक्शन में वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है प्रेजेंटली देयर इज़ नो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, तो कोई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही जो चीज़ें आएंगी वहाँ पे आपको आसानी से दिखेगा। अभी तक जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और आप किसी के माध्यम से अगर देख रहे हो तो वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी भी कुछ रह जाता है, नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें फिर से आपको समझाने का प्रयास किया जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके कमेंट पढ़े जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपकी जो क्लासेस हैं, बेसिक क्लासेस हमारे ऐप पे ली जा चुकी हैं। दिसंबर से क्लासेस चल रही थी, आपके पास समय बहुत सुनहरा है, मेहनत कीजिए, ऐप पे आइए, क्लासेस परचेज कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।